इस बीमारी की जो जड़ है, जो कैंसर है, उस कैंसर का ऑपरेशन करना जरूरी है और वो है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। योगी सरकार ठाकुरों की सरकार है और ठाकुर जितना भी माफिया है उन सबको बचा रही है और कुछ नहीं है, और एक धर्म विशेष के लोगों को मार रही है और कुछ नहीं है। आप भूल नहीं गए हो किसान आंदोलन में क्या क्या कहा था, आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, और उन्हीं के सामने फिर प्रधानमंत्री ने घुटने टेके थे। बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू उनके लिए नहीं मायने रखती। बेशक वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दें। वो पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर में, और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ी पार, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूं इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं। जो भी भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, सबको ले लो बीजेपी में और सत्ता अपनी बनी रहे, इसी के लिए काम करो। क्या ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? इससे तो यही लग रहा है। इस धरने को राजनीति का नाम दिया जा रहा है सर। वो नाम उनके देने से क्या होता है? उन्होंने तो सीए एनआरसी उसको आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था। यहाँ पे अभी सैनिक गए हैं, उनके आंदोलन को भी राजनीति का नाम, राजनीति का नाम वो देने, उनके पास और तो कुछ है नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम जो चाहे नाम दो, लड़ाई तो सरकार से ही है ना, राजनीति से ही है ना, तो आपकी मर्जी है जो नाम दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग के लोग, ये सारा आरोप लग रहा है। अरे इससे बुरा भी कुछ आरोप हो तो वो लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भूल नहीं गए हो किसान आंदोलन में क्या क्या कहा था, आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, और उन्हीं के सामने फिर प्रधानमंत्री ने घुटने टेके थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या नाम दे रहा है, बल्कि ये नाम देके वो अपना ओछापन दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि देश की बहन बेटियों के सामने बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू उनके लिए नहीं मायने रखती। बेशक वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दें, लेकिन वो सिर्फ नारे हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उन्हें कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता। लेकिन जितने बड़े आंदोलन हुए भाजपा सरकार में, किसान आंदोलन में थोड़ी बातें मानी गई, बाकी सारे कुचल दी गई, कोई बात नहीं मानी गई आज तक। इसलिए देश के सभी लोगों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए, और मेरा मानना यह है कि ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, और यहाँ की बजाय यहाँ के साथ साथ देश के हर जिले में ये आंदोलन होना चाहिए। और इस आंदोलन में हर समाज के व्यक्ति को, हर संगठन को, हर किसी को साथ देना चाहिए। जैसे किसान संगठन हैं, जैसे मजदूरों के संगठन हैं, जैसे बेरोजगारों के संगठन हैं, जैसे स्टूडेंट्स के संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी महिला संगठन हैं, यानी जितने भी तरह के संगठन हैं, सबको इस आंदोलन में जो जहां है वहीं आंदोलन करना चाहिए। और फिर बता रहा हूं, मैंने ये बात किसान आंदोलन में भी कही थी, अभी भी बता रहा हूं, जब तक इस सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़कर आप नहीं फेंकोगे, आपके सामने, देश के सामने ये समस्याएं एक एक करके, आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, लगातार आती रहेंगी। इस बीमारी की जो जड़ है, जो कैंसर है, उस कैंसर का ऑपरेशन करना जरूरी है, और वो है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। और फिर बता रहा हूँ, बीजेपी को आप उखाड़ नहीं पाओगे जब तक ईवीएम को नहीं उखाड़ पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई पूरा देश करेगा, फिर इनको उखाड़ा जाएगा और तभी देश बच पाएगा, अन्यथा बचेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि सबको जुड़ना चाहिए, लेकिन वही आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन हरियाणा का है, एक परिवार का है। तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो बताओ? बिहार से। बिहार से हो ना? तो तुम बिहार से, तुम कहाँ से हो भाई? तुम यूपी से हो। भाई आप कहाँ से हो? दिल्ली से। और मैं कहाँ से हूँ? मैं यूपी से हूँ, है ना? तो ये इलाहाबाद से, यूपी से। अब ये पंजाब खड़ा, मतलब ये एक प्रदेश का आंदोलन कर, अभी आप देख रहे हो ना, और यहाँ सभी प्रदेशों के लोग होंगे, लेकिन वो जो घटिया हरकत कर सकते हैं, जो घटिया से घटिया आंदोलन के लिए कह सकते हैं, वो कह रहे हैं, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे सब लोगों को मिलके, देश के हर कोने से, हर प्रदेश से आदमी मिलेगा। मैंने अभी, मेरे साथी हैं जो यूपी से, और यूपी में भी जो बुंदेलखंड के इलाके से हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो बिहार से हैं, आने के लिए जो कह रहे हैं, अभी हमने रोका हुआ कि अभी रुको, अभी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया की खामोशी देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया स्टोरी दिखा रहे हैं। कहाँ मीडिया खामोश है? आप सारे के सारे मीडिया नहीं है क्या? मीडिया की बात, काहे का भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है, दलाल मीडिया, उसकी बात कर रहे हो यार। कमाल बात करते हो। कौन कर रहे हैं? करते हैं ना, उनकी बात। उनका भी अंत आएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। जो वो आज सरकार की
गुलामी कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी, ध्यान रखना। बिल्कुल। भानु जी, एक सवाल है आपसे, कितने केस के बाद इंसान को माफिया करार दिया जाता है? कितने केस? ये 40 केस तो इन पे हो गए हैं, तो इन्हें माफिया नहीं कहा जाएगा क्या? ये तो 40 केस तो वो हैं जो आपको दिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, जो कभी FIR हुई नहीं और जो हो नहीं सकती। आप उनकी क्या मत करो भाई, उनका बताओ ना क्या है हिसाब। योगी सरकार तो माफियाओं के खिलाफ है। अरे योगी सरकार किसी के सर खिलाफ नहीं है, योगी सरकार ठाकुरों की सरकार है और ठाकुर जितना भी माफिया है उन सबको बचा रही है, और कुछ नहीं है, और एक धर्म विशेष के लोगों को मार रही है, और कुछ नहीं है। किस योगी सरकार की बात कर रहे हो आप? अच्छा, पहलवान जब लाते हैं मेडल तो सारा क्रेडिट मीडिया मोदी जी को दे देता है, अभी कहाँ है भाई? ये तो मोदी से पूछना चाहिए कहाँ है। जो कह रहा था कि विनेश ये तो मेरे घर की है ही, ये तो मेरे परिवार की है ही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र समझो, उसका चेहरा दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और, बोलने का कुछ और। उसके चरित्र में कितने गुण हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना बड़ा नौटंकीबाज देश का प्रधानमंत्री है और शर्म नहीं आती कि पूरा देश लगातार आवाज उठा रहा है। अभी तक इन बच्चियों के लिए एक शब्द भी बोला नहीं। कर्नाटक और नहीं, और भी इससे ज्यादा शर्म की बात कि देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरा देश लगातार यहाँ आ रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए फूलों की वर्षा पर खर्च किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। पता नहीं कहाँ का किला जीत के लाया है, मतलब जो उसकी हालत है। बजरंग बली की सुरक्षा कर रहे हैं उधर। बैठे हैं जो वर्ल्ड में झंडे पे प्रचार हो रहा है, की बात नहीं करते मोदी जी। बजरंग बली का तो पता नहीं, लेकिन बजरंग पुनिया भाई देश में नाम रोशन जरूर किया। इसके सुन लो भाई, वो बहन के साथ प्रधानमंत्री। वो सर ऐसा लग रहा है कि जो पहलवानों के मेडल पर नेता भारी पड़ रहा है। नेता भारी नहीं पड़ रहा, नेता भारी नहीं पड़ रहा। एक देश का बेईमान प्रधानमंत्री जिसने ये तय कर लिया है कि जब भी समाज के मुद्दे आएंगे, लोगों के दुख दर्द की बात आएगी, न वो बोलेगा, न वो सुनेगा, और न ही उसे कुछ दिखाई देता है। वो गूंगा, बहरा, अंधा, गांधी का पूरा 3 बंदर सारे उसी में गुण है अकेले में। राजभूषण जिस तरीके से अपील कर रहे हैं कि जो है आप लोग मत आइए, पहले जांच हो जाने दीजिए। कौन कर रहे हैं? वो कौन होता है अपील कर रहे हैं यार? वो होता कौन है? वो कमाल बात कर रहे हैं यार, वो कौन होता है यार? मेडल ले आए, उनका समर्थन करें। एक सवाल है, समर्थन करें। नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले भारत घुटने टेक के चलता था, जबकि हमने पढ़ा है भारत पहले से महान है। कौन कह रहा था? नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले, मोदी जी से पहले, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भारत घुटने टेक के चलता था। लोग इसे इसी छवि से जानते थे। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं, तो उन्हें यही दिखाई देता है। और वो वही ना नड्डा जो अभी वहां तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में जाके बताया कि भैया मदुरई में क्या मोदी जी ने एक यहाँ पे एम्स की स्थापना की है और उसका 95% काम हो गया और 5% रह गया। और उसके बाद में जब 2 MP वहां देखने गए तो नीम भी नहीं रखी है। ये वही नड्डा है ना जो कह रहा था कि 1264 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं और 135 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। मतलब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इतना सारा सफेद झूठ बोल रहा, ये उसकी बात कर रहा हूँ। उसे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि बोलने से पहले। ये वही JP नड्डा जिन्होंने 2 बार मोदी सरकार बनवाई और तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसने बनवाई है? ये जरा मोदी के सामने कह दे कि उसने बनवाई है सरकार, पता लग जाएगी उससे। कर रहे हैं लोगों को। मोदी मैजिक तीसरी बार चलने वाला है 2024। वो तो पता लगेगी। इन देश की जनता को समझ में आ गया और EVM के लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास 3 ही रास्ते बचेंगे। नंबर 1, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आत्महत्या कर लेगा, और नहीं गया तो तीसरा, जब यही हालात चलते रहे ये देश की जनता कुछ भी कर सकती है। यही ऑप्शन है। गुमराह किया खिलाड़ियों को, आंदोलन में आ चुके हैं और हाईजैक कर लिया। आपने विनेश से पूछा, हमने गुमराह किया उनको। आपने बजरंग पुनिया से पूछा, आपने साक्षी मलिक से पूछा कि देश की जनता ने उन्हें गुमराह किया? नहीं ना, वो पहले आके यहाँ बैठे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और जब उनकी पीड़ा देश को समझ में आई तब लोग समर्थन में आ रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो आंदोलन कर रहे हैं और रात में आके उन्हें उठाने की, उन्हें मारने की बदतमीजी की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और पुलिस किसके अंडर में है? वो पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर में। और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ीपार, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं। आज तो नहीं रोका ना, आज तो सब लोग आ गए। कहाँ नहीं रोका?
नहीं तो रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता के सैलाब को कभी कोई रोक पाया है? कोई सरकार जनता के सैलाब को कभी नहीं रोक पाई, आज भी नहीं रोक पाई और आगे भी नहीं रोक पाएगी। क्या अपील करेंगे आप एक वकील होने के नाते? बहुत सिंपल से अपील करूंगा कि पूरे देश को, अभी मैंने पहले भी कहा, पूरे देश को इस आंदोलन में इन बच्चियों का साथ देना चाहिए। ये किसी एक समाज की बच्ची नहीं है, ये देश की बेटियां हैं और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, दुनिया में रोशन किया है। इनका साथ दें और हर कोई, फिर कह रहा हूं, चाहे छात्र संगठन के लोग हों, चाहे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे किसान संगठन के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे वकीलों के हों, सामाजिक संगठन हो, कोई भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। और भैया एक बात और समझ लो, फिर कह रहा हूं, ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाओ। ईवीएम नहीं हटेगी, 2024 में ये जीत के आवेगा, और जीत के आवेगा तो आने वाले समय में आप देखना भी तो कुछ भी नहीं है, जो आपका हाल होगा वो कल्पना से पड़े। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।